गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल हम लोग ने शकल का कहानी पढ़े थे और आज हम लोग जो है बिलास का कहानी पढ़ेंगे। कल हम लोगों के द्वारा जो है शकल का कहानी पढ़ा गया था और आज हम लोग किसका कहानी पढ़ेंगे? बिलास का कहानी पढ़ेंगे। ओके, आज हम लोग जो है बिलास का कहानी पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग लेट ना करते हुए जुड़ जाइए जल्दी से। जितना लोग जुड़ जाइएगा उतना बढ़िया है। जल्दी जल्दी जो आप लोग जुड़ जाइए। और शकल का कहानी कल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बिलास के कहानी को आगे बढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ाई शुरू हो जाए और बिना किसी प्रकार का बातचीत किए हुए पढ़ाई आगे बढ़ें। इसलिए जो है आप लोग का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग रोज़ 7 बजे जो है कि आप लोग को वीडियो में आना है शाम के। और आज ये वीडियो जो है पूरी तरह से आपको लेसन 2 कंप्लीट करके देगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर, है कि नहीं? दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और दूसरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर आज जो है बिल्कुल जो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरह से आपका जो है दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है कि जुड़ जाइए। अब देखते हैं कहानी। जो भी जुड़ गए हैं गुड इवनिंग बोल के अपना जो है पहचान दीजिए और उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो है यदि आप लोग वीडियो लेट से कोई जुड़े तो दोबारा वीडियो देखकर आप इस चीज़ को सारा जो है देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिलास 11 वर्ष का एक लड़का था। बिलास जो है वो 11 वर्ष का लड़का था और वह शकल के ही गांव में रहता था। जो शकल की कहानी हम लोग कल पढ़े तो शकल के साथ ही जो है बिलास भी रहता था। बिलास के पिता का नाम जो है महेश एक मछुआरे थे। मतलब महेश का जो बिलास का जो पिता है वो महेश है और एक मछुआरे है। मतलब मछली पकड़कर अपना जो है जीविका चलाता था। मछली पकड़ता था, उसके बाद मछली को बेचता था। मछली को बेचने के बाद जो पैसा होता था उससे चावल, आटा, तेल सारा चीज़ लेके जो है कि अपना घर को चलाने का कार्य करता था। तो बिलास के पिताजी का नाम क्या था? महेश है। महेश जो है कि क्या करता था? महेश जो है कि मछुआरा था, मतलब मछली पकड़ता था। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके पिता की मृत्यु हो गई और महेश के जो पिता है, मतलब आप यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पीछे आके देखते हैं। बिलास के पिता जो महेश है, महेश की जो है कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ गीता, महेश की जो पत्नी है उसका नाम गीता है और बिलास का जो माँ है उसका नाम गीता है। तो क्या है, गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। उसके बाद क्या है, जब महेश की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है वो क्या करती है, मछली को जो है पकड़ती है और मछली पकड़ने के बाद जो है वो जो है कि उसको बेचने जाती है। और बेचने के बाद जो है कि क्या होता है, जो पैसा मिलता है उससे जो है कि घर द्वार या घर चलाने का कार्य किया और जो है बिलास को भी जो है कि पाल पोस के बड़ा किया। वह ज़मींदार के तालाब में मछलियाँ खरीदती और निकट के क्या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी कभी जो है वो मछली पकड़ती थी और अक्सर जो है कि वो ज़मींदार जो हुआ करते थे उसके वहाँ से जो है कि मछली खरीद के लाती थी। उसके तालाब से जो है मछली को खरीदती थी। गीता कहाँ से मछली खरीदते थे? तो ज़मींदार के तालाब से खरीदती थी। और निकट जो है सामने, सबसे सामने जो मिलता था, जो मार्केट मिलता था, उस मार्केट में जो है गीता अपनी मछलियों को जो है क्या करती थी, बेचने का काम करते थे। वहाँ पर जो है गीता जो अपनी मछलियों को बेचने का कार्य करते थे। अब क्या है, वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपया कमा लेते थे। मतलब एक दिन में जो है लगभग रोज़ का तो 150 नहीं कमा सकती, क्योंकि हर चीज़ का तो फिक्स रेट नहीं है कि आप जो 150 ही कमाएंगे। तो कभी ज़्यादा कभी कम जो है कि गीता के द्वारा जो है कि मछली बेचने के बाद कमा लिया जाता था। लेकिन औसत यदि देखा जाए तो लगभग 150 रुपया वह रोज़ कमा लेते थे। बिलास गठिया का रोग बन गया था। बिलास को जो गठिया का रोग था, मतलब उसके पैरों में जहाँ पर गठिया होता है, जैसे घुटना होता है और हाथ का घुटना, पैर का घुटना, वहाँ पर जो है उनका दर्द हुआ करता। बिलास गठिया का रोगी बन गया था। मतलब उसको जो है कि गठिया में दर्द हुआ करता था, उसके पैरों में दर्द हुआ करता था। पैर के कहाँ पर दर्द हुआ करता था? घुटना में दर्द हुआ करता था। हाथ में कहाँ दर्द हुआ करता था? जहाँ पर घुटना है, जहाँ पर हड्डी जो है जुड़ा हुआ है, वहाँ पर जो उसका दर्द होता था। किसको दर्द होता था? तो
बिलास को दर्द होता था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे डॉक्टर को दिखा पाती। मतलब कि जब कमा रही है 150 रुपया तो उसके पास पैसे तो बहुत कम है, और जब पैसे कम हैं तो डॉक्टर को दिखाने के लिए जो है कि जा नहीं सकती, और डॉक्टर को जो है दिखाएगी भी तो उसके लिए पैसे लगेंगे, और पैसे उसके पास थे नहीं। तो पैसे जब थे नहीं तो डॉक्टर के पास वो जो है कभी दिखा नहीं पाई, और बेचारा जो बिलास है वो धीरे धीरे इस रोग का जो है और बढ़ता जा रहा था। वह स्कूल भी नहीं जा सकता था। जब उसके पैरों में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो उठ के खड़ा भी होना मुश्किल होता है, तो वह स्कूल जाना तो बहुत ही परेशान वाली बात है, और वह स्कूल जा सके ऐसा हो नहीं सकता है। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी, और क्या है कि बिलास को जो पढ़ने में किसी प्रकार का रुचि भी नहीं था। जैसे हम लोग के यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को पढ़ने में रुचि नहीं है, इसलिए जो है कि यहाँ पर बाकी आप लोग समझदार हैं। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था, लेकिन वह जो पढ़ने में रुचि नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है खाना पकाने में अपनी माँ को जो है हेल्प किया करता था। अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था, और उसका एक छोटा भाई था, बिलास का एक छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, मोहन था। वह उस क्या करता था, उसको देखभाल करता था, उसे साथ में लेकर साथ में खेलता कूदता जो भी करता था वो अपने एक छोटे भाई को जो है संभालता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई। जो उसकी माँ थी, जो 150 रुपया एक दिन में कमाती थी, ज़मींदार के तालाब से जो है वहाँ से मछलियाँ खरीद के लाती थी और फिर जो है जाकर बेचती थी। वो जो एक बार बीमार हो गई, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब क्या, घर का परिवार में सबसे बड़ा जो है गीता ही थी, तो गीता का देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसका 2 बच्चे थे, एक बच्चा का मोहन नाम था और दूसरा का नाम क्या था, बिलास नाम था। बिलास, ये दोनों छोड़कर उसके पास जो है और कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था, और परिवार में जो है अब क्या है, उनकी सहायता करने के लिए भी कोई नहीं था। बिलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ, और बिलास के जो है कि घुटनों में दर्द होने के बावजूद, हाथ के घुटनों में दर्द होने के बावजूद, उसके जो है गठिया का रोग होने के बावजूद भी जो है वो जो है कि तालाब से मछलियां पकड़कर या फिर जो है आपका जो है कि खरीद कर दूसरे जगह पर मार्केट में जाकर वो बेचने का काम करने में बाध्य हो गया। मतलब मजबूरी में जो है कि काम करना पड़ने लगा। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। उसकी माँ जिस प्रकार से 150 रुपया कमाती थी और ज़मींदार के तालाब से मछली खरीदा करते थे, उसी प्रकार जो है कि सेम सिचुएशन जो है किसके साथ हो गया, बिलास के साथ हो गया। किसके साथ हो गया, बिलास के साथ हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है चर्चा करें। आइए चर्चा करें। तो क्या चर्चा करना है, तो आप लोग को क्या चर्चा करना है, देखिए यहाँ पर क्या चर्चा करने के लिए बोला गया है। क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर पाते हैं, वे कौन से अंतर है। अब देखिए यहाँ पर जो है पहला कहानी हम लोग शकल का पढ़ें तो उसके पिताजी थे। पिताजी जो है कि पढ़ाना चाहते थे और जो है कि पढ़ाई में जो है उसका शकल का जो है मन भी लगता था। यहीं दूसरी ओर जो है कि देखा जाए तो हमें जो है बिलास की कहानी मिलती है। बिलास की कहानी में क्या है, बिलास बेचारा जो है कि बीमार भी था, पढ़ने में मन भी नहीं करता था, और उसका पिताजी का देहांत भी हो गया था, और उसकी माँ को जो मजबूरी में काम करना पड़ता था, और पैसे की अत्यधिक कमी थी। तो वहाँ पर शकल का पिता होने के कारण से काम करना नहीं पड़ा, और यहाँ माँ बीमार होने के कारण से जो है कि बिलास को खुद जो है कि बाध्य होना पड़ा। और वो जो मछली यदि नहीं बेचता, मछली जो है कि खरीद कर नहीं बेचता और उसमें जो इनकम नहीं होता, तो शायद उसके खाने पीने के लिए जो है किसी प्रकार का कुछ ना होता। तो ये तो 2 अंतर आपको जो है कि दिखाई दे रहा ही है। दोनों में कितना अंतर है यहाँ पर आपको जो है दिख रहा है ना। तो पेरेंट्स होना कितना इम्पोर्टेंट है आप देखिए, और ना होना जो है कितना प्रॉब्लम का हो सकता है, इस कहानी से आप जो है समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। क्रियाकलाप आप लोग को दिया गया है। क्रियाकलाप कौन सा क्रियाकलाप है, पास के किसी गाँव या झुग्गी इलाके में जाइए। आप लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग पास के किसी झुग्गी इलाके, मतलब झोपड़ी वाला घर या झोपड़े वाले जो रहते हैं, जो मांग के खाते हैं, या फिर एक दिन कमाते हैं दूसरे दिन खाते हैं, एक दिन कमाते हैं फिर उसी दिन खाते हैं, जिस दिन नहीं कमाते हैं उस दिन नहीं खाते हैं, ऐसा बस्ती में आपको जानने के लिए बोला जा रहा है। और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें। वहाँ पर जाकर आप अपने उम्र के, जितना उम्र आपका हो रहा है उतना ही उम्र का कोई लड़का या लड़की के पास जाइए और देखिए उन लोग क्या कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि उस लोग या तो क्या हो गया है, ये आप लोग को वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कार्य आप लोग का है, हमें ये कार्य आप ही पर छोड़ देना चाहिए। जो बिलास या शकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो, और यहाँ पर आपको जो है कई बिलास मिलेंगे और कोई शकल जो है कि आपको दिखाई देंगे। कहाँ पर, झुग्गी झोपड़ियों में।
इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता है। यहाँ पर क्या है कि शकल जो है स्कूल जा रहा था, जबकि विलास जो है स्कूल नहीं जाता। अब क्या है, दोनों का क्या प्रॉब्लम है? शकल क्यों स्कूल जाता है? क्योंकि उसके पिता हैं। पिता जो है कि सारे खर्चा जो उठाकर उसे पढ़ाने का जो है कि पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि विलास के बारे में बात किया जाए तो विलास का जो है पिताजी नहीं है, और पिताजी ना होने के कारण से माँ को जो है कि कहाँ जाना पड़ता है? बाज़ार में जाना पड़ता है, बेचना पड़ता है। मछली बेचकर जो है कि घर चलता है। और यदि देखा जाए तो घर में जो है कोई नहीं है, तो मोहन की जो देखभाल करने वाला काम जो है वो जो है विलास करता है। तो यहाँ पर दो अंतर आपको दिखाई दे रहा है। शकल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ है। शकल जो है उसका शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, लेकिन जो है कि विलास का जो है आप जान रहे हैं उसको जो है गठिया का बीमारी है, उसे जो है कि रोग है। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसे जो बार बार डॉक्टर जाने की आवश्यकता नहीं है, जिसको बीमारी नहीं है वो डॉक्टर के पास जाके करेगा क्या? ऐसे तो डॉक्टर से मिलने थोड़ी ना जाना है। कोई बीमारी होता है तभी लोग जो है डॉक्टर के पास जाता है। ऐसे नहीं कि डॉक्टर से चलो कोई बीमारी नहीं है तो क्या हुआ, 1 महीना हो गया, एक सप्ताह हो गया, डॉक्टर के पास नहीं गए, थोड़ा मिल के आए, तो ऐसी बात तो है नहीं। तो यहाँ पर जो है कि शकल जो है किसी प्रकार का उस प्रकार से जो है कि प्रॉब्लम नहीं था तो उसे डॉक्टर के पास जाना या दवाई लेने का जो है अतिरिक्त खर्चा उसे करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा यदि देखा जाए तो विलास गठिया का रोगी था। विलास को क्या था? गठिया का रोगी था। तो उसे डॉक्टर के सलाह लेना, डॉक्टर से दवाई लेना, डॉक्टर से जो है कि जाने की बार बार ज़रूरत थी। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। जाने की तो ज़रूरत थी, लेकिन डॉक्टर के पास तभी ना जाएगा जब उसके पास क्या होंगे? पैसा होगा। बिना पैसा का कोई जाएगा भी तो डॉक्टर बोलेगा पहले फीस भरो, फीस भरने के लिए पैसा चाहिए, और फीस आप भरेंगे नहीं तो डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा, या आपको बहुत कम ही डॉक्टर मिलेंगे जो बिना पैसा के इलाज करेंगे। तो ऐसा जो है डॉक्टर कम मिलता है, तो ऐसा डॉक्टर खोजना पड़ेगा। तो ये भी एक बात है। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल को आप पता ही होगा, जब शकल कहानी हम लोग पढ़ें तो वहाँ पर क्या था कि शकल जो है कि क्या किया था? कंप्यूटर का डिग्री प्राप्त किया था। शकल को एक प्राइवेट फॉर्म में जो है नौकरी भी मिल गया। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी, मतलब उसके जो पिता करते थे वो जो है उसकी माँ गीता ने किया, और गीता के बाद जो है कि विलास ने भी वही काम किया। मतलब कौन सा काम किया? मछली बेचने का काम किया। कौन सा काम किया? मछली बेचने का काम किया। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आयु बहुत कम थी। मतलब जिस प्रकार से उसकी माँ को मजबूरी में जो है कि मछली बेचना पड़ा और उससे जो है अपना परिवार को चलाने का काम की, उसी प्रकार से जो है विलास को भी जो है बहुत कम एज में जो है क्या करना पड़ा? मछली का व्यापार करना पड़ा। जबकि उसके पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, और सारे दर्द को एक साइड रखते हुए भी वो जो है काम करने लगा। काम किसके लिए करने लगा? तो काम अपने परिवार के लिए करने लगा। यदि वह काम नहीं करता तो खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, और सारे परिवार जो है कि भूख से मर भी सकते थे। तो ऐसा हो सकता था। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उनके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। अब क्या शकल जो है पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद जो है वह जो है कंप्यूटर का शिक्षा लिया, और शिक्षा लेने के बाद क्या है कि प्राइवेट फर्म में जो है काम करने लगा, तो उसे जो है पैसा भी मिलने लगा। लेकिन शकल को तो इस प्रकार था। लेकिन विलास क्या है, वही 150 रुपया जो उसकी माँ कमाती थी, उसका पिता पहले 150 कमाता था, उसके बाद उसकी माँ कमाने लगी, फिर वही 150 रुपया जो उसका बेटा विलास कमाने लगा। अब क्या हो सकता है, तो मोहन भी जो है किसी प्रकार 150 रुपया और कमाता। यदि कहानी के शीर्षक को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता, विस्तार से जो है कि दिखाया जाता, तो यहाँ पर जितना कहानी था उसके अनुसार से कितना रुपया कमाता है विलास, उसकी माता कितना कमाती है, ये आप जो है कमेंट करके बताइए हमें। इससे उसकी कुल उत्पादन में वृद्धि हुई। क्या वह शकल का जो है कि पैसा बढ़ गया, वो ज़्यादा कमाने लगा। लेकिन विलास जो है क्या है, उसी गांव का लड़का, लेकिन वहाँ पर जो उसका पैसा जो है जस का तस और जो है गरीबी में ही जीने लगा। कुल उत्पादक देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके अब देखिए, ये जो कुल उत्पादक है एक प्रकार से देश के समृद्धि में, मतलब हम लोग जो भी कर रहे हैं और जो भी उत्पादन कर रहे हैं उससे जो है देश का जो है योगदान होता है। हम लोग का जो भी कार्य करते हैं ना, उसमें या तो देश का हानि होता है या तो देश का लाभ होता है। यदि हम लोग अच्छे कार्य करते हैं तो देश का ही नाम होता है। यदि हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं, धान का उत्पादन करते हैं, उसमें भी जो है कि सकल घरेलू उत्पाद में जो है धान उत्पादन कर रहे हैं या गेहूँ उत्पादन कर रहे हैं या किसी प्रकार का फैक्ट्री लगाकर कुछ उत्पादन कर रहे हैं, साबुन उत्पादन कर रहे हैं, अगरबत्ती उत्पादन कर रहे हैं, कैंडल
उत्पादन कर रहे हैं तो इससे भी जो है देश का जो है फ़ायदा होता है। या फिर जो है फालतू कहीं पर बैठ के घूमते हैं, बैठते हुए चलते फिरते हैं तो उससे भी जो है कि देश का नुकसान होता है। तो एक तरफ जो है कि उत्पादन में जो है क्या होता है, उत्पादन करने से देश का जिस प्रकार से वृद्धि होता है, लेकिन यदि हम लोग उत्पादन नहीं करते हैं तो क्या होता है, देश का जो है नुकसान भी बहुत अच्छा तरीक़ा से हम ही लोग के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम लोग के द्वारा किसी न किसी प्रकार से जोड़कर देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए, जिससे जो है देश को जो है आगे बढ़ सके। अब देखते हैं क्या होता है आगे। बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। मतलब कोई भी काम आप जब करते हैं, यदि आप यहाँ पढ़ने का काम कर रहे हैं, आप वीडियो देखने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपको क्या, इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने का जो है प्रतिफल मिल रहा है। मतलब ये आप जो है कि सीख रहे हैं। यदि आप यहाँ पर वीडियो नहीं देखते तो क्या आपको ये प्रतिफल मिलता? आपको वीडियो देखने के, वीडियो जो नहीं देखता तो क्या इसको वो ज्ञान मिल पाएगा कि जो क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्या इस चैप्टर को उतना बढ़िया समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति कहीं काम करता है, कहीं प्राइवेट काम करता है, तो उसके बदले या तो उसको पैसा दिया जाता है या तो कुछ जो वहाँ पर बातें होती है उसके अनुसार से उसे कुछ दिया जाता है। तो कहीं कोई भी कार्य जो किया जाता है, किसी के द्वारा यदि कार्य किया जाता है, उसके लिए उस व्यक्ति को प्रतिफल मिलता है। और प्रतिफल के रूप में कुछ मिल सकता है, चावल मिल सकता है, गेहूँ मिल सकता है, या तो फिर जो पहले के अनुसार चावल गेहूँ कुछ भी मिल सकता है, आटा मिल सकता है। लेकिन इस समय का यदि देखा जाए तो लोग जो है अक्सर जो पैसों को ही कहता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल, मतलब उसका जो है जो काम किया उसका रेट हमको क्या चाहिए, तो पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये चीज़ अभी हो रहा है। विलास को उसके जीवन के आंतरिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य नहीं था। मतलब विलास जब शुरुआत से ही क्या था, बीमार था बेचारा, गठिया का रोगी था, और शिक्षा उसके पास था नहीं। तो शिक्षा नहीं था तो क्या उसको भी जो है प्रतिफल मिला? तो क्या मछली बेचा, तो मछली बेचने से उसको प्रतिफल क्या मिल रहा है? 150 रुपया एक दिन में वो बेचारा कमा रहा है। एक दिन में कितना रुपया कमा रहा है? 150 रुपया जो है कमा रहा है। तो 100 रुपया का यदि देखा जाए एक दिन में कमाए तो कितना हो जाएगा आपका? 3000 रुपया महीना कमाएगा। और यदि 150 कमा रहा है तो इसका मतलब और 1500 रुपया जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 1500 रुपया और जोड़ दीजिए तो लगभग 4500 रुपया वो 30 दिन में बेचारा कमाता है। जबकि आपका यदि वहाँ पर शकल की बात किया जाए तो उसे जो है कि दौड़ कर जाकर मछली खरीद कर बेचने की ज़रूरत नहीं, वह कंप्यूटर को चलाकर जो है कि अपना इनकम कर रहा है। तो दोनों में जो है अंतर जो है कि आप देख रहे हैं, है कि नहीं? और उसका जो है कि विलास का जो है स्वास्थ्य बढ़िया नहीं था, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा भी नहीं था, उसको पढ़ने की इच्छा भी नहीं करता था, और उसके जो पिता ना होने के कारण से वो जो स्कूल भी कभी जा नहीं पाया बेचारा। तो आगे हम लोग देखते हैं, वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन किया, जो मैंने आप लोग को बता दिया है। इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। अकुशल मतलब इसके पास स्किल नहीं था। इसके पास क्या था? स्किल नहीं था। लेकिन आपका शकल के पास क्या था? स्किल था। क्योंकि वो जो है यहाँ पर बताया जाता है जो मछली बेचने के लिए जाता है या फिर ऐसे छोटे छोटे कार्य करता है, उसे कहीं कहा जाता है कि स्किल नहीं है। लेकिन एक बेचना भी जो है कि बहुत बड़ा स्किल है। किसी सबसे जो है कि सब लोग नहीं बेच पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब तुरंत जो है कि अपना सामान को बेच कर आ जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार जो है कि बेचारा जाता है, घूम के आता है, लेकिन उसका मछली जो है 1 दिन से 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, इसके बावजूद भी नहीं बिकता है। तो ऐसे भी होता है। तो ये भी थोड़ा सा स्किल है, लेकिन ये स्किल आपको जो है कि उतने जो है फ़ायदा नहीं दिला पाती जितना फ़ायदा जो है किसको दिला रहा था? शकल को दिला रहा था, है कि नहीं? मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। मतलब आप यदि बीमार हैं तो आपका यदि इलाज करवा दिया जाए, और आप यदि अशिक्षित है, आपको शिक्षा दे दिया जाए, तो आप जो है कि एक अच्छा कमाई कर सकते हैं। आप जो एक अच्छा कमाई कर सकते हैं। लोगों में या निवेश पूंजी और पूंजी में निवेश के ही तरह है। मतलब ये क्या है? लोगों में पूंजी का निवेश करना ही जो है, मतलब कि आप पर जो है अभी जो है कि आपके घर के लोगों के द्वारा जो है कि पैसा लगाया जा रहा है, आप पर जो है कि पैसा जो है लगाया जा रहा है। मतलब आपके पिता के द्वारा या माता के द्वारा या आपके परिवार के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा जो है आप पर जो है कि क्या कर रहा है? खर्चा किया जा रहा है। आपकी किताबों में खर्चा किया जा रहा है। आप यदि बीमार हो जा रहे हैं तो आपको जो हॉस्पिटल लेके जा रहा है और आपका इलाज करवा रहा है। यदि आप जो है किसी प्रकार से किसी कष्ट में है तो उस कष्ट निकालने का काम जो है आपका कौन कर रहा है? आपका पेरेंट्स ही कर रहा है। इसके बाद यदि आप बात किया जाए तो ये बहुत सारी चीज़ है। उसके साथ साथ आप स्कूल का जितना फ़ी है, या फिर स्कूल का फ़ी है, ट्यूशन का फ़ी है, या किताबों का
पैसा है, कपड़ा है, जूता चप्पल जो भी है वो आपको दिलाने का काम कौन कर रहा है? तो आपके जो पिता या माता कर रहे हैं या आपका पेरेंट्स कर रहे हैं। और जो पैसा आप पर लगाया जा रहा है, आपके परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है, वो आपको जो है निवेश कहा जाएगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग? निवेश कहेंगे। तो निवेश किस पर किया जा रहा है? आप पर किया जा रहा है। ये निवेश आपको जो है क्या दिल रहा है? तो आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको वहाँ से क्या ले रहे हैं? वहाँ से आप जो ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान लेने के बाद इस ज्ञान का जो है डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप 8 पास हो जाएंगे, 9 पास हो जाएंगे, 10 पास हो जाएंगे। जब आप ये सारा पास हो जाएंगे तो आप फिर जो है कि आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। और यदि आप काबिल बनेंगे और नौकरी मिल जाएगा तो ये सारा जो है कि जो निवेश आपको अभी जो है कि पैसा लग रहा है, ये सारा पैसा जो आपका घूमकर वापस आ जाएगा, है कि नहीं? एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज का वर्धित योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। मतलब आज आप पर जो पैसा लगाया जा रहा है या किसी पर भी पैसा लगाया जा रहा है, तो उसके बदले क्या है, ये जो है कि आगे जाकर हो सकता है तो वो इसका जो है कि प्रतिफल मतलब ज़्यादा पैसा कमा सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व का अनुभव किया है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहते हैं। मतलब बच्चा जो है साफ़ सुथरा रहे, इसमें भी जो है कि वो जो है आपके मतलब वो पेरेंट्स लोग जो है कि रहते हैं कि मेरा बच्चा जो है अच्छा तरह से पढ़ाई लिखाई करें, ये जो है कि उसका मन में रहता है। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप का दुष्चक्र भी सूचित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। मतलब क्या है कि जिस प्रकार अभी जो है गरीबी में है जो भी माँ बाप, वो अपने बेटे को शिक्षा दे रहे हैं। और वो यदि किसी प्राइवेट फार्म जिस प्रकार से सकल ने प्राइवेट नौकरी कर लिया है ना, प्राइवेट नौकरी में करने के बाद जो है कि कंप्यूटर का डिग्री करने के बाद जो एक प्राइवेट यहाँ पर काम करने लगा तो कुछ पैसे आने लगे, तो जो गरीबी है वो जो है कि अपना गरीबी को दूर कर पाया। तो ऐसा होता है। जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है। जापान जो देश है, मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया जाता है। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वहाँ पर जो है जापान जो एक ऐसा देश है जिसमें जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, या विकसित धनी देश है। मतलब ये विकसित धनी देश है लेकिन प्राकृतिक संसाधन जो है नहीं है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कल जो है कि संसाधन के बारे में सवाल पूछा गया, तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक संसाधन को हम लोग प्राकृतिक निर्मित संसाधन कहते हैं और दूसरा जो है मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है उसे प्राकृतिक निर्मित संसाधन कहते हैं, और जो है मानव के द्वारा निर्मित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो आप जो है कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप लोग लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि मानव निर्मित संसाधन का कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है और प्राकृतिक निर्मित का संसाधन का जो एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है। आप या तो लाइव चैट में कमेंट करके बताइए या तो कमेंट बॉक्स में आप जो है चैट करके बताइए। आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास एक कमेंट बॉक्स है और एक आपके पास क्या है? लाइव चैट है। तो आप चाहे तो लाइव चैट में जो है कि जाकर कमेंट करके बताइए या तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन बताइए कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मानव संसाधन का एग्जाम्पल क्या होगा और प्राकृतिक निर्मित संसाधन का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर आप बताइए। या विकसित धनी देश है, कौन विकसित धनी देश है? तो जापान है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी बने, विकसित बने? उन्होंने लोगों में निवेश रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। मतलब वो जो है भूमि, जो पूंजी था और जो उसके पास पैसे थे उसका जो पूरी तरह अच्छी तरह से इस्तेमाल किए। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी और विकसित बने। और ये जो है कि जो वो अपने से जो भी काम किए है ना, उससे जो है कि वो धनी और विकसित देश जो है बनने का कार्य किया। अब यहाँ पर जो है पुरुष और महिलाओं में आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ पर पढ़ना है। तो हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप क्या है थोड़ा सा देखते हैं। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलाप में संलग्न है। मतलब या तो हमारे सामने जो लोग होते हैं या तो शकल की तरह जो है थोड़े से पढ़ने में इच्छुक रहते हैं, या तो फिर उसके परिवार वाले पढ़ाना चाहते हैं, या तो फिर कोई विलास होता है, विलास का परिवार का जैसा होता है जिसका या तो पिता नहीं है या तो माता नहीं है, या तो माता पिता भी है तो उसके पास पैसे नहीं पढ़ाने के लिए, तो उसको विलास बनना ही पड़ता है। मतलब उसको शिक्षा ना ग्रहण करके बिना शिक्षा का जो है उसके जो है कि पैसा कमाने के लिए उसे काम करना ही पड़ता है, और काम ना करें तो उसे जो है भूख से मर भी सकता है। इसके कारण से मजबूरी में वो जो बेचारा काम करता है। अभी तो सरकार के द्वारा जो है कि चावल आटा नहीं गेहूं दिया जाता है ना, तो लेकिन आटा नहीं दिया जाता है तो गेहूं दिया जाता है, तो गेहूं को भी पिसाने के लिए उसे आटा करना पड़ेगा। तो ये भी एक काम है।
तो ये सारे बातों को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। या तो हमारे समाज के जो 2 भाग में या तो कोई शकल दिखता है या तो कोई विलास दिखता है। विलास जो है उसके पहले से बीमारी और बीमारी को ठीक करने के लिए पैसा नहीं, तो शिक्षा क्या दिला पाएगा। और शकल जो है उसके पिता है, तो पिता जो है किसी प्रकार से अपने बेटे को पढ़ाने का कोशिश करता है। और फिर जो है कि फॉर्म में मतलब प्राइवेट फॉर्म में जिस प्रकार शकल जो है काम करने लगा, उसी प्रकार जो है कि काम करके प्राइवेट जगह में काम कर अपनी गरीबी को जो है दूर करने में बहुत सारे बच्चे जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था। यहाँ पर हमने फिर से ये कहानी घूमने लगा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, विलास जो है मछलियाँ बेचता है और शकल को एक फॉर्म में नौकरी मिल गई। तो हम लोग बात कर लिए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र को, मतलब जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, जो भी काम करता है हमारे देश में जितने भी लोग हैं और जो काम होता है उसे 3 क्रियाकलाप में बांट दिया गया है। कौन कौन सा क्रियाकलाप में बांट दिया, तो एक का नाम है प्राथमिक क्रिया, दूसरे का नाम है द्वितीय क्रिया और तीसरे का नाम है तृतीय क्रिया। मतलब जो व्यक्ति जो काम करता है उसको 3 वर्गों में बांट दिया गया। प्रथम वर्ग यदि कहा जाए तो प्राथमिक वर्ग हो सकता है, दूसरा वर्ग कहा जाए तो द्वितीय वर्ग होगा, और तीसरा वर्ग कहे तो हम लोग का क्या होगा, तृतीय वर्ग होगा। तो इस प्रकार से जो है कि 3 वर्गों में बांट दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, इसको जो क्षेत्रक भी कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं, या तो इसको क्षेत्रक कहिए या तो वर्ग कहिए, लेकिन हम लोग जो भी काम करते हैं उसको 3 वर्गों में बांटा गया। पहला प्राथमिक वर्ग, दूसरा जो है द्वितीय वर्ग या तृतीय वर्ग, या फिर आप इस प्रकार से बोलिए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। आपको जो अच्छा लगे, आपको वर्ग बोलना है तो वर्ग बोलिए, या क्षेत्रक बोलना है तो क्षेत्रक बोलिए। लेकिन आपके कितने क्षेत्रक हो जाएंगे यहाँ पर, तो 3 हो जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो पहला हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में यहाँ पर देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या काम को रखा गया, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन सा काम आता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक में काम जो आता है वहाँ पर देखें तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत जो काम आता है वह कृषि है। मतलब जितने भी किसान हैं, जो भी किसान है या आलू लगा रहा है या मटर लगा रहा है या सब्जी लगा रहा है या फिर फसल लगा रहा है, वो सारे किसान हैं। तो किसान जो है कि सारे किसान जितने भी प्रकार के किसान हैं, चाहे उसमें छोटे किसान हो या बड़े किसान हो या फिर बहुत बड़े किसान हो, वो सारे किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। उसके वानिकी आते हैं, पशुपालन आते हैं, मतलब कोई पशुपालन जैसे बकरी पालना या फिर भैंस पालना या फिर भेड़ पालना या किसी प्रकार का भी पशुपालन करना, ये जो है प्राथमिक क्रिया में आते हैं या प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। उसके बाद मत्स्य पालन है, मतलब मछली का पालन करना, मुर्गी पालन मतलब मुर्गा मुर्गी पालना, और खनन उत्खनन जो है खनन करना, मतलब खनन करके जो खनिज वनिज निकालने का जो कार्य किया जाता है उसको भी हम लोग जो है प्राथमिक क्षेत्रक में ही लिया जाता है। उसको भी हम लोग क्या लेते हैं, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्रक में ही उसे माना जाता है। उसे क्या माना जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक में माना जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, या फिर मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। ये सारे चीज़ किस में आ रहे हैं, तो किस में आ रहे हैं, सारे का सारा चीज़ तो इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्रक में आ रहा है। द्वितीय क्षेत्रक के बारे में बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में कौन कौन आता है, द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण मतलब जैसे भवन का निर्माण होना, घर जो बनता है वो एक प्रकार से विनिर्माण है, मतलब घर का भी जो निर्माण हो रहा है ना, तो वो जो है कि आपका जो है विनिर्माण है। उसके बाद विनिर्माण है, मतलब कोई भी विनिर्माण या एक यहाँ एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपको जो है कि यहाँ एग्जाम्पल देकर समझाना मेरा जो है कि कर्तव्य है, तो मैं अपना कर्तव्य को पूरा करता हूँ। तुम लोग भी जो है, आप लोग भी जो है कि इस कर्तव्य को मतलब सुनने का कर्तव्य है, तो आप लोग जो है कि कर्तव्य को सुनिए और बढ़िया से सुनने का जो है कि देखें। द्वितीय क्षेत्रक में क्या है, विनिर्माण मतलब क्या है, जैसे हम लोग का आलू है तो आलू से क्या बनता है, चिप्स बनता है। तो चिप्स बनना भी एक जो है विनिर्माण है। हम लोग जो है कि क्या है कि यहाँ पर हम लोग जो है क्या कहते हैं उसको, मैदा जानते हैं। जो मैदा बनने के बाद जो है जो प्रोसेस होकर कुछ बनता है उसे विनिर्माण कहते हैं। मतलब कोई वस्तु को बना दिया जाता है, जैसे हम लोग जो प्लास्टिक जो कुर्सी बन जाएगा तो कुर्सी क्या कहलाएगा, विनिर्माण कराएगा। जैसे हम लोग आयरन और है, आयरन और से लोहा बनता है, लोहा से जो खिड़की बनता है, खिड़की और दरवाजे बनते हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, तो विनिर्माण कहलाएंगे। जैसे हम लोग नहाने के लिए साबुन का यूज करते हैं, तो साबुन का यूज करते हैं तो अभी कहीं निर्माण हो के आ रहा है, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, तो विनिर्माण में ही रखेंगे, उसको भी जो है विनिर्माण कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं तृतीय क्षेत्रक के बारे में देखते हैं। तृतीय क्षेत्र का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो तृतीय क्षेत्रक में क्या क्या आता है, तृतीय क्षेत्रक में परिवहन आता है। परिवहन क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक गाड़ी है, गाड़ी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसे परिवहन कहा जाता है। जैसे हम लोग जो है कि क्या क्या माध्यम से जाते हैं, तो हम लोग जो है कि अलग अलग माध्यम से जो आगे, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है तो इस प्रॉब्लम को मैं दूर कर देता हूँ अभी तुरंत। हाँ,
तृतीय क्षेत्रक में क्या है कि कोई भी लोग जो है क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। पहला बात यहाँ पर तृतीय क्षेत्रक में क्या लग गया है, व्यापार। तो व्यापार आप लोग जानते हैं व्यापार किस प्रकार से किया जाता है। तो व्यापार जो है किस प्रकार से किया जाता है, तो व्यापार जो है कि कोई वस्तु को बेचना जो है व्यापार कहलाता है ना। जैसे यहाँ पर कुछ भी आप बेचिएगा तो उसको क्या है, व्यापार है। परिवहन क्या होता है, परिवहन में जैसे ट्रेन में जो है कि किसी वस्तु को लेकर दूसरे जगह पर निर्यात कर दिया जाता है, आयात और निर्यात आप लोग समझते होंगे, तो वो जो कर दिया जाता है उसे परिवहन कहा जाता है। या तो फिर जो है आप देखिए यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना परिवहन कहलाता है। तो परिवहन जो है अलग अलग प्रकार से होते हैं। अब क्या संचार क्या है, जिस प्रकार से अभी हम लोग जो है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक इंटरनेट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, इसे हम लोग संचार करते हैं। बैंकिंग क्या है, तो बैंकिंग आप लोग देखते हैं जहाँ पर पैसा हम लोग जमा करते हैं निकालते हैं। बीमा क्या है, तो बीमा भी आप लोग जानते हैं। शिक्षा क्या है, तो जो अभी आपको मिल रहा है वो शिक्षा है। स्वास्थ्य क्या है, जो हेल्थ है। और हेल्थ क्या है कि जो हम लोग के द्वारा जो है